ओम सहना भवतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति समस्तगुण कल्याणे निरतंकरं नमामि चिन्मयं सद्गुरुं विष्णु। So, Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So, हम गीता के सेकंड चैप्टर में आए हुए हैं और स्थित प्रज्ञ लक्षण चालू है। 67 नंबर का श्लोक आज हम करने जा रहे हैं। We will chant 6 mantras. Vichārata यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुखे आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स्वशान्तिं एषा भक्ति स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो हम देखेंगे आज श्लोक नंबर 67। भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं और साथ साथ भाष्यकार कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है वही लक्षण साधक के भी है, अर्थात साधक को उन लक्षणों को अपने अंदर उतारना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तो श्लोक नंबर 67। इंद्रियाणां हि चरता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम् इव अंभसि। भगवान कहते हैं ये संयम का प्रकरण चल रहा है, आपको याद होगा 58 से 68 तक संयम का प्रकरण चालू है। सो यहाँ पे कहते हैं
वायु नाव इव अंभसि। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से, माने विषयों के साथ जो इंद्रियां विचरण करती है, उसमें से मन जिस इंद्रिय के साथ चला जाता है अथवा रहता है, वह इंद्रिय और वह मन इस साधक की बुद्धि को हर लेता है। I put it in a very simple way. जैसे जल में नाव होती है, तो वायु यदि बहुत ज्यादा बहने लगी, आंधी चली, तो नाव की डायरेक्शन बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, राइट। वैसे ये विषयों के साथ जो मन जुड़ जाता है, आसक्त हो जाता है, वह मन मनुष्य की प्रज्ञा माने बुद्धि को हरण कर लेता है, उसकी बुद्धि को उल्टी पुल्टी कर देता है। समझ में आया? इसलिए बचपन में हम लोग क्या प्रार्थना करते थे, हमारे माँ बाप क्या सिखाते थे, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। ये प्रार्थना होती थी ना बचपन में। ऐसे भजन भी बहुत होते थे, प्रेयर भी बहुत होती थी। ठीक है। सो इंद्रियाणाम ही चरता यन् मनो अनुविधीयते। ये इंद्रियां जब अपने विषय में विचरण करती है, तब जो मन इंद्रियों के साथ उसको फॉलो करता है, वह मन इस बुद्धि को खींच के अपने लक्ष्य से च्युत कर देता है। बुद्धि को कुमार्ग के प्रति अपने लक्ष्य के विरुद्ध कहीं तो ले जाता है। कैसे ले जाता है? वायु नावम इव अंबसी। अंबस माने जल, अंबस माने जल, वायु माने विषय अथवा मन, नाव माने प्रज्ञा। जैसे वायु जल में विचरण करने वाली नाव को इधर उधर कर देती, पलट देती है अथवा उसकी दिशा बदल देती है, वैसे ये जो विषय युक्त मन है वह क्या करता है? बुद्धि को इधर उधर कर देता है। माने बुद्धि हमारे ठिकाने नहीं रहती है, इट कैन नॉट थिंक प्रॉपरली। देखते हैं तो ये जो श्लोक है वह यह है कि आपको बुद्धि माने यहाँ पे सांख्य बुद्धि, प्रज्ञा माने सांख्य बुद्धि, सांख्य बुद्धि माने ज्ञान। एक कर्मयोग की बुद्धि है, एक ज्ञान योग की बुद्धि है, राइट। तो कर्मयोग की बुद्धि जो है, उस बुद्धि को सांख्य बुद्धि में जाना है। दैट इज द जर्नी, दैट इज द डायरेक्शन। लेकिन ये जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, सांख्य बुद्धि है, उसकी प्राप्ति में क्या साधकत्व है, क्या बाधकत्व है, इस बात को यहाँ पे बताया गया है। साधकत्व, बाधकत्व माने क्या ठीक है, क्या अठीक है सांख्य बुद्धि की प्राप्ति में, इस बात को यहाँ पे बताया गया है। तो देखें हम, ये संयम का प्रकरण है और इसे साधक को एम्फेसिस से भगवान कहते हैं कि संयम नहीं तो आपको कितना भी सुन लो, पढ़ लो, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। संयम इज द मेन थिंग इन साधना। संयम माने कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं ना आप लोग। तो हम शुरू करते हैं। इंद्रियाणाम ही चरता। ये इंद्रियां जो है अपने अपने विषय में विचरण करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये आंख जो है ये नेत्रेंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, राइट। वो कहाँ विचरण करती है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका विषय क्या है? रूप। रूप माने नेम एंड फॉर्म, माने फॉर्म। रूप में विचरण करती है,
ऐसे जो श्रोतेंद्रिय है, सुनने की जो हमारी कान की जो इंद्रिय है, वो किस में विचरण करती है? शब्द में, है ना। अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो क्या है ये? शब्द के, कान की इंद्रिय शब्द को पकड़ रही है ना? इस तरह से घ्राणेन्द्रिय है, वो गंध में विचरण करती है, इस तरह से समझना है। तो ये जो करती है विचरण, वो तो ठीक है, वो करेगी ही करेगी, क्योंकि परांची खानी व्यतुन स्वयं बोलो। कठोपनिषद में कहते हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषय के प्रति बहिर्मुखता से गमन करती रहती है, जाती रहती है, तो ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, आपकी साधना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा श्लोक ही जबरदस्त है। लेकिन ये जो वैसे देखा जाए तो जो इंद्रियां होती है, वो मन के अलगाव में, मन के वियोग में किसी भी विषय का ग्रहण नहीं कर सकती है। समझ में आती है ये बात क्या बोल रही हूँ? मन यदि नहीं, तो इंद्रियां जो भले विचरण करे, बट वो विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल दे दूं? पहले हल्का फुल्का देती हूँ, फिर सॉलिड देती हूँ। रास्ते से हम जा रहे हैं, हमने किसी को, माने नजर हमारी किसी की तरफ है, बट मन मेरा कुछ और विचार करता है, तो हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं। वो सामने वाला व्यक्ति कहता है, यार तुमने देखा, मैंने स्माइल किया, तुमने स्माइल भी नहीं किया, क्या नाराज हो? हम बोला नहीं, मैंने देखा। क्या? हाँ, आ रहा है। तो देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि मन उस इंद्रिय के साथ, चक्षु इंद्रिय के साथ नहीं। यहाँ तक ठीक है? और सॉलिड एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, वैसे सुनते हुए भी नहीं सुनते। आया? आपने लेक्चर सुना, ऐसा आप कहते हैं, अभी भी आप सुन रहे हैं, बट पता नहीं सुनते हुए सुन रहे हैं कि नहीं। ये भाषा तो वापरनी ही पड़ेगी मुझे, इस भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा। कई बार हम सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। पूरा न्यूज का न्यूज चला जाता है टीवी चैनल में, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पता नहीं, लेकिन नहीं सुना, ऐसा समझ में आता है। और शास्त्र की बातें तो खास करके वो तो सुनते हुए नहीं सुनते। तो तात्पर्य ये है कि इंद्रियाणाम ही चरताम, देखना, हाँ, ये पूरी अपने सब्जेक्टिव साइंस चल रहा है। गीता इज अ सब्जेक्टिव साइंस ओनली, मैंने अपने बारे में। तो ये जो इंद्रियाणाम ही चरताम है, इंद्रियां चर रही है, विचरण कर रही है, लेकिन विषय यदि, माने जिस विषय में विचरण कर रही है, वहां यदि मन उसके साथ जुड़ता ही है, नहीं तो दिखेगा नहीं, सुनेंगे नहीं कुछ। मन के बिना तो इंद्रियों से अकेले से कुछ ग्रहण नहीं होगा। इट विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लेकिन वह मन जो उसके साथ जुड़ा, और इंद्रिय ने देखा, सुना, चखा, जो भी, लेकिन उस मन ने उस विषय के प्रति स्पेशल अटेंशन दिया। होता है ये, आप खुद ही कहते हैं मुझे कभी कभी, ये बात मुझे एकदम टच कर गई, तो दूसरी बातें नहीं टच कर गई, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल अटेंशन था और आपको भी वो अच्छी लगी। तो जिस विषय के प्रति मन का स्पेशल अटेंशन होता है, महत्व बुद्धि होती है, मन को लगता है वाओ दिस इज समथिंग ग्रेट। मन का जहाँ खिंचाव हो जाता है, राग आसक्ति हो जाती है, उसके पीछे मन, उस इंद्रिय के साथ मन ऐसे जुड़ जाता है, बाकी की चीजों का ख्याल ही नहीं रहता है। होता है ना, किसी को कोई मुझे कहता है दिन भर अम्मा हम खाने का ही विचार करते, क्या बनाना, क्या खाना, किसको क्या, माने ऑल द टाइम, क्योंकि वहीं पे आपका अटेंशन चिपक जाता है, मन वहां पे जम जाता है। ऐसे अन्य सारे सब्जेक्ट्स है, जो साइंटिस्ट है वो उसमें, क्रिकेटर है वो अपने गेम में, साधक है वो पढ़ने में, जप में वगैरह। तो जब मन उस विषय को अपना लेता है, उधर आसक्त हो जाता है, वो उसे बहुत भाता है, तब क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसः, श्लोक याद है ना?
ध्यायतो विषयान् पुंसः, फिर एंड में आता है प्रणश्यति। तो देखिएगा, तो जब मन किसी विषय को वर्ण कर लेता है, अविवेक पूर्वक उसमें आसक्त हो जाता है, तब जाकर ये घटना घटती है जो भगवान ने सेकंड लाइन में कही, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इव अम्बसी। तब यह मन बुद्धि का हरण करने में समर्थ हो जाता है। वैसे इजी है, बट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके ये बात क्लिक होगी, और क्लिक हो गई तो जीवन से राग द्वेष कम होना शुरू हो जाएगा। आई गिव यू गारंटी। ये कन्विक्शन होना चाहिए कि भगवान ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही है। माने मन कहीं आसक्त हुआ राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक, तो फिर बुद्धि का हरण होना, माने बुद्धि का नाश होना कहो, बुद्धि बिगड़ जाना कहो, दुर्बुद्धि हो जाना कहो, सब एक ही है, ऐसा हो जाता है। सो देखो, ये एक ऐसा भयंकर है आसक्ति एंड राग। विषय को प्रस्तुत इंद्रियां करती है, लेकिन आसक्ति मन की हो जाती है, क्योंकि विषय इंद्रियों को चिपकते नहीं है। लॉजिक बताओ, क्योंकि बस विषय यदि इंद्रियों को चिपकते थे तो इंद्रियां दूसरे विषय को ग्रहण ही नहीं कर सकती थी, वो ताकत इंद्रियों में नहीं है। तो मन उसमें आसक्त हो जाता है और मन में विषय चिपक जाता है। तो आसक्त विरक्त जो भी कहो वो मन ही है, या तो विरक्त होता है या आसक्त होता है, उतना ही नहीं। अगेन वेरी वेरी अटेंशन से सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो ये इतना एनालिसिस भगवान कर रहे हैं यहाँ पे, माने भगवान इतना एनालिटिकल बातें बोल रहे हैं। होता क्या है कि मन जब आसक्त हुआ तो मन एक विचित्र कर्म करता है, विचित्र क्रिया करता है। क्या करता है? बार बार उस विषय को उठाकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। समझ रहा है ये बात को? अभी किसी को कोई गाना अच्छा लग गया तो क्या होगा, बार बार वो गाना मन गुंजन करने लगेगा। आया? कुछ खाना अच्छा लगा, चलो, तो मन बार बार उस खाने के विषय को हमारे चित्त में प्रकट करते रहेगा। समझ में आ रही बात? आ रही है? हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह कोई व्यक्ति को देखा, पसंद आया, एक एज वाले, एक एज का फैक्टर के साथ बात कर रही हूँ, यंग एज में किसी को देखा, पसंद हो गया, बोलते ना आंखें चार हुई, बस वो विषय चित्त में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे कि इंद्रियां तो छूट गई, वो विषय को दिखा के छूट गई, लेकिन मन उसके साथ चिपक गया। और मन बार बार चिपक गए का मतलब क्या है कि मन बार बार उस विषय को उभारेगा, हमारे चित्त में उभारेगा। ये शब्द समझता है, उभारेगा। इट विल कम अप इन अवर माइंड ऑल द टाइम, चाहे राग भाव से या द्वेष भाव से। किसी को देखा, बात किया, चला गया, बाद में किसी ने बताया कि ये इसके पिता ने तो तुम्हारे पिता का बहुत नुकसान किया था। ओ, क्या हो गया? द्वेष हो गया। और फिर बार बार वो व्यक्ति आपके चित्त में द्वेष भाव से उभरेगी या राग भाव से उभरेगी। सासुओं के हृदय में, चित्त में बहुएं फिल इन द ब्लैंक उभरती है, बट कैसे? और पोता किस भाव से उभरता है? दादी माँ के या नानी माँ के चित्त में पोता पोती होते हैं तो बहुत उभरते हैं 1-2 साल तक। किस भाव से? राग भाव से। और बहू कई बार, नॉट ऑलवेज, द्वेष भाव से। तो पॉइंट इज दिस कि ये मन का ये खेल चलता रहता है, ये तमाशा मन हमारे सामने रात दिन करता रहता है। कब? जब किसी विषय के साथ मन जुड़ गया, माने इंद्रिय के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरताम। अब देखो ये शब्द भी बड़ा मजेदार शब्द, भगवान भी बड़े मजेदार है, ग्रेट है। कैसा शब्द यूज करते हैं? इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियां विचरण करती है। अब चरताम शब्द का अर्थ चरता है। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? गाय। वो भगवान कृष्ण क्या करते थे? गायों को चराते थे, तो गाय चरती है, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि गाय
घास खा रही है तो हम कहते हैं गाय चरती है, माने अपने विषय में विचरण कर रही है। कैसे घास खाती है वो? थोड़ा इधर खाती थोड़ा उधर खाती, देखा है, जानने वाले जानते हैं। और फिर क्या करती है गाय? जब घास खा लिया उसके बाद जुगाली करती है। जुगाली माने वो उसको चबा चबा के उसको रस बनाती है। इसी तरह से इंद्रियां भी, देखना, ये हमारे जीवन के साथ सटोसट लगी हुई बातें हैं। इंद्रियां भी पहले चलती है, क्या चल, कैसे चलती है? कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ सुनती है, कभी कुछ देखती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ बोलती है, इसका चलता रहता है। विषयों में विचरण करती रहती है। फिर जुगाली करती है। जुगाली करती है माने यही कि उन विषयों को बार बार हमारे चित्त में उभारती है। इस तरह से इंद्रियों का पेट क्या है? चित्त है। तो यहाँ पे विषय चिपक जाते हैं। जिस इंद्रिय के साथ मन पीछे पीछे जाता है और वहां उसको उस विषय के प्रति आकर्षण होता है तो वहां वो चिपक जाता है। तो इस तरह से मन क्या करता है? इंद्रिय का जो विषय है उसमें, हेलो, अभी और भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, उस विषय में उस मन के अंदर जो वासनाएं भरी पड़ी है, उस वासना के अनुसार उस विषय में शोभन बुद्धि करता है या अशोभन वृत्ति करता है। मैंने ये अच्छा लगा या ये अच्छा नहीं लगा, ये अपनी वासना के अनुसार उस विषय में, अपना कल्पना के अनुसार, वासना के अनुसार उस विषय में शोभन अशोभन कल्पनाएं करता है। देखा तो कहते ये अच्छा है, ये बुरा है। और फिर जब मन उसमें शोभन बुद्धि करने लगता है तो धीरे धीरे महत्व बुद्धि भी करने लगता है। वाओ, दिस इज सो ग्रेट, आई विल लिसन इट अगेन, आई विल टॉक टू हिम अगेन, आई विल ईट इट अगेन, मैं फिर से खाऊंगा, फिर से देखूंगा। तो फिर मन उसमें गूंथने लगता है, उसकी प्राप्ति करने की कोशिश करता है, फिर उसका संरक्षण करता है। देखना, ये आपके अंदर की जो गतिविधियां हैं उसको इसी गीता के आधार पे देखना, देखते रहना। प्राप्ति किया, संरक्षण किया, पजेस किया उस वस्तु को, गाड़ी, बंगलो, फ्रिज, जो भी, टीवी, उसको पजेस करता है और फिर वो ज्यादा बेटर या ज्यादा क्वांटिटी में पाने की कोशिश करता है। ये मन की गतिविधि है। दिस इज द साइकोलॉजिकल व्यवहार। इस तरह से ये इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो अनुविधीयते, भगवान कहते हैं मन उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे तो सारे इंद्रियों के साथ मन है, लेकिन कहीं कहीं मन चिपक जाता है। दैट्स द पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं तद अस्य हरति प्रज्ञा। तद माने वह इंद्रिय, वह मन जो इंद्रिय के साथ जुड़ गया, चिपक गया विषय उसके साथ, वह मन क्या करता है? अस्य हरति प्रज्ञा। अस्य माने इस यति की प्रज्ञा को, बुद्धि को हरण कर लेता है। अस्य माने इस यति, भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा है यते है, यति की। यति माने कौन? जो यत्नवान है, जो साधक है, जो साधक प्रयत्न कर रहा है। इस प्रयत्न के कारण उसके अंदर एक प्रज्ञा का जन्म होता है, एक स्टेबल बुद्धि उत्पन्न होती है, स्थिर बुद्धि उत्पन्न होती है। जैसे जनरल में कहूँ तो बहुत बार पढ़ते थे बचपन से, सत्यमेव जयते, जो सत्य की ही विजय होती है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन कुछ समझता नहीं था इतना, अथवा समझता था तो वर्बल, ऊपर से समझता था। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ने लगे तो हमारे अंदर एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, एक बुद्धि उत्पन्न होती है कन्विक्शन की कि यस, ट्रूथ ऑलवेज विन्स और लाई ऑलवेज डिफीट्स। झूठ हमेशा पराजय को प्राप्त करता है, सत्य हमेशा विजय को प्राप्त करता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, इट डिपेंड्स। गुरुजनों के पास बैठकर अथवा गुरुजनों से जब हम शास्त्र की बातें सुनते हैं, अथवा गुरुकुल में जब
सेवा करके शास्त्र पढ़ते हैं तब प्रमाण व्यापार होता है। और उस प्रमाण व्यापार, ये शब्द थोड़े कठिन है, टेक्निकल वर्ड्स है, आगे चल के समझेंगे आप। उस प्रमाण व्यापार से प्रज्ञा बनती है, और प्रज्ञा माने कन्विक्शन वाली बुद्धि। ऐसा एक लोअर लेवल में मैं समझा सकती हूँ, वैसे प्रज्ञा का वो अर्थ नहीं कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए तो एक कन्विक्शन, एक निश्चय उत्पन्न होता है अपने बारे में, आत्मा के बारे में। तो आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है, वो विवेक जब उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं प्रज्ञा उत्पन्न हुई। तो आत्मा एक है, अनात्मा झूठ है, संसार की सब चीजें अनात्मा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये विवेक जब, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर जब उत्पन्न होता है, सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी जो प्रज्ञा बनती है, उसका जो कन्विक्शन बनता है हमारे अंदर, उस कन्विक्शन को प्रज्ञा कहते हैं और उसे विवेक शक्ति कहते हैं। वो विवेक उत्पन्न होता है, अथवा कहो कि विवेक से उत्पन्न हुई ये बुद्धि है, इसे प्रज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रज्ञा तो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम शास्त्र सुनते हैं, गुरुकुल में सेवा करते हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वह प्रज्ञा स्थिर नहीं रहती है। आया? कितनी बार हमने कहा, अरे यार मुझे पता था कि सच ही बोलना चाहिए, मैं कैसे झूठ बोल गया। अरे मुझे पता है कि किसी को दुख नहीं देना है, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे उसको हट किया। होता है हम लोगों को ये बातें। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रज्ञा हमारी स्थिर नहीं थी, पक्की नहीं बनी थी। आया? सेवा करनी ही चाहिए, बट पता नहीं मैं टीवी सीरियल देखते बैठ गया, भूल ही गया कि आश्रम में जाके ये काम करना है। तो प्रज्ञा तो है आपके पास कि सेवा ग्रेट है, धर्म ही विजय, धर्म से ही यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है। ये बातें मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ इस बात से, लेकिन वो चूंकि वो सिद्धांत जीवन में स्थिर नहीं हुआ है, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे प्रज्ञा की तो महिमा है, बट प्रज्ञा की प्रज्ञा की स्थिरता की भी महिमा है, और स्थिरता की महिमा ज्यादा है, क्योंकि केवल प्रज्ञा उत्पन्न हुई तो कुछ नहीं होगा, वो स्थिर होगी तो जब व्यवहार में आपको काम लगेगी, नहीं तो काम नहीं लगेगी। सो यहाँ पे बहुत सुंदर कहते हैं भगवान, तदस्य हरति प्रज्ञा। तो ये जो मन आसक्त हुआ, उसने बुद्धि को चुरा लिया, बुद्धि का हरण कर लिया, प्रज्ञा की चोरी कर। कैसे की, जरा देखते हैं। नावम वायु अंबसी हरते, जैसे जल में विचरण करने वाली नाव को वायु, जो आंधी चलती है, जो एक वायु का जोरदार चपाड़ा चलता है, चपेड़ा चलता है, तो वो वायु क्या करती है, जिस दिशा में नाव जा रही है, सामने के किनारे के लिए, सामने के किनारे पहुंचना है नाव को, इसलिए जा रही है, लेकिन वो सामने के किनारे पहुंचने वाली नाव को उसकी दिशा ही बदल डालती है। होता है, देखा ये? या फिर नाव को डुबो ही डालती है, लो करो। तो मतलब ये जो नाव है, इसका इज इक्वल टू प्रज्ञा। नाव एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, बट दाष्टांत क्या है, हमारी प्रज्ञा को हरा लेता है मन। ये दाष्टांत है ना, दृष्टांत एंड दाष्टांत पता है ना। दाष्टांत को माने सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो यहाँ पे दृष्टांत क्या है, नाव, पानी और वायु। दाष्टांत क्या है, वायु इज इक्वल टू विषय अथवा मन, नाव इज इक्वल टू प्रज्ञा, एंड पानी इज इक्वल टू व्यवहार। तो व्यवहार में जब हमारी बुद्धि चलती रहती है तो क्या होता है, ये जो मन कहीं आसक्त हुआ, वो हमारी बुद्धि, व्यवहार में विचरण करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उस व्यवहार में जब हमारी प्रज्ञा का हरण हो जाता है, ये गलत हो गया। व्यवहार तो करना ही है, लेकिन बुद्धि ठीक है तो अच्छा व्यवहार होता है, बुद्धि का हरण हो गया तो व्यवहार गड़बड़ हो गया। तो नाव इज इक्वल टू प्रज्ञा माने बुद्धि, सदबुद्धि। पानी इज इक्वल टू व्यवहार दशा, कर्म और भोग। व्यवहार माने क्या, कर्म और भोग। तो ये जो कर्म और भोग हम करते रहते हैं, ये पानी है, उसमें बुद्धि चलती रहती है ठीक ठाक।
लेकिन ये जो वायु, ये जो विषय, वासना, मन, आसक्त हुआ मन, ये उस प्रज्ञा को, बुद्धि को चुरा लेते हैं। बुद्धि बिगड़ जाती है, दुर्बुद्धि बन जाते हैं हम, और फिर हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। होता है, हम कहते हैं इसकी बुद्धि बिगड़ गई, देखो क्या हाल हो गया उसका, ऐसा बोलते हैं हम लोग। बस ये जो सामान्य में जो बोलते हैं, यही बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। इसी को भाष्यकार कहते हैं, आत्म विषयाम प्रज्ञा हत्वा मनो विषय विषयाम करोति। जो अध्यात्म में आदमी चल रहा था, साधक, आत्म विषय में बुद्धि स्थिर होती जा रही थी, अब उसकी बुद्धि फिर से विषयों में डूब गई। और ये मैं कोई गलत या कोई आकाश की बातें नहीं कर रही हूँ, हवा की बातें नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल हमारे जीवन में चलती हुई बातें, चलती रहती है ये बातें। तो यहाँ पे कहते हैं, मूल बात ये है कि नाव जो है उसकी भूमिका देखो। नाव माने राष्ट्रांत में क्या? प्रज्ञा। नाव माने प्रज्ञा। आप जब तक ये पक्का नहीं होगा तो मेरी बातें नहीं समझेगी, क्योंकि आई एम कंपेयरिंग एंड गोइंग टुगेदर। तो नाव की भूमिका क्या है कि वो सुरक्षित है, तो उसमें बैठा हुआ आदमी भी सुरक्षित है। मतलब आपकी बुद्धि सुरक्षित है तो आप भी सुरक्षित। आया समझ में? तो नाव इज इक्वल टू बुद्धि। प्रज्ञा सुरक्षित रहे तो प्रज्ञा वाला भी सुरक्षित रहता है। और इसीलिए हमारे पूर्वज बहुत महान थे, ग्रेट थे। उन्होंने हमको बचपन से सिखाया था कि भगवान के पास मंदिर में जाते हो तो क्या पूछने का, या घर में मंदिर में क्या बोलने का भगवान को, हे भगवान सद्बुद्धि दो, सबको सुखी रखो। ये दो बातें तो है, और क्या है, क्योंकि सद्बुद्धि है तो आप सुखी रहेंगे। लेकिन सबको, वो भजन है ना, वैष्णव जन, जहाँ कहते हैं सबको सन्मति दे भगवान, वो वाला भजन है ना, रघुपति राघव राजा राम, उसी में आता है सबको सन्मति दे। क्यों ऐसा कहते हैं भजन में? तो यही है, सबको सन्मति दे भगवान। तो तात्पर्य ये है कि बुद्धि है तो बस जिंदाबाद, आपकी नैया पार लगेगी। लेकिन बुद्धि गड़बड़ है तो गया। लेकिन बुद्धि, सद्बुद्धि कब बनेगी? गुरुजनों की, माता पिता की आज्ञा से, शास्त्रों के पठन पाठन से, और संतों के प्रवचन सुनने से। तो इस तरह से यहाँ पे प्रज्ञा की तुलना की है नाव के साथ, बहुत सुंदर है। जैसे वहां जल के पार जाना है, तो यहाँ पे साधक को किसके पार जाना है? अविद्या के पार जाना है। जल इज इक्वल टू अविद्या ऑल्सो। व्यवहार माने अविद्या ओनली। व्यवहार क्या है? अविद्या का ही फैलाव है, माया का ही फैलाव है, विस्तार है। और इसलिए यह जब ये जो नाव जाती है, उसको वास्तव में नाविक संभालता है, राइट? नाविक की जिम्मेवारी होती है कि इस नाव को संभाले। तो इसलिए नाविक शुड बी वेरी चतुर। वो चतुर होगा तो उस वायु को अनुकूल कर देगा, और नाव को डूबने भी नहीं देगा, और दिशा भी बदलने नहीं देगा। तो हमें चतुर होना है। चतुर का मतलब है बुद्धिमान होना है, और बुद्धिमान का अर्थ तो शास्त्र ही स्पष्टतया बताता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि जब विषय की वायु, वासना की वायु आंधी बनकर चलती है तो नाव को पलट देती है। कभी पलट देती है, कभी दिशा बदल देती है। तो दो काम करता है ये वासना और आसक्त हुआ मन, दो तरह से बुद्धि को विचलित करता है। एक तो उसको, जैसे वायु दो तरह से नाव को विचलित करता है, या तो डुबो देता है या उसकी दिशा बदल देता है। ऐसे विषय वासना भी क्या करता है, ये बुद्धि को, या तो बुद्धि एकदम विपरीत हो जाती है, पलट जाती है, या फिर क्या होता है, थोड़ा सा, मैंने पलट जाती है मैंने अध्यात्म को छोड़ देती है और भोग में डूब जाती है, या तो फिर थोड़ा बहुत दिशा बदल जाती है, थोड़ा बहुत अन्य विषयों में बुद्धि चलने लगती है, शास्त्र में वगैरह, अब जाने दो, बहुत सुना, बहुत किया, ऐसा करके हम थोड़ा कम कर देते हैं वैसे। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरह से कहा है कि बुद्धि को ठीक रखो।
मुझे लगता है कि आज के समय की वो बहुत नीड ऑफ द टाइम है कि हमारे बच्चे जो है उनको हम कभी, माने हम विषयों में बुद्धिमान बनाते हैं बट अध्यात्म में बुद्धि प्रदान करने का कभी सोचते नहीं है। और मैं कन्विक्शन के साथ, शास्त्रों के अभ्यास के साथ कन्विंस होके कहूंगी कि पूजा पाठ जब जो होता है उसके द्वारा भी बुद्धि थोड़ी ठीक रहती है, सद्गत सद्बुद्धि रहती है, सन्मति रहती है। जब ईश्वर का टच छूट गया, ईश्वर का स्मरण, जप तप सेवा छूट गया तो बुद्धि ठीक ठाक नहीं रहती है। तो आप स्वयं ही अपने बच्चों के पोतों के बारे में सोच लीजिए कि आपकी ये जो समझ है कि अभी थोड़ा उनको कुछ करना है, अभी तो पढ़ने दो, खेलने दो, ये जो आपके वाक्य है ये आप उसके ऊपर आप जरूर सोचना। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी बट आप जरूर सोचो कि आप उसका कितना भला कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसलिए संत लोग कहते हैं तेरी गठड़ी में लागा चोर, मुसाफिर क्या सोवत है। वो जो धर्मशाला में मुसाफिर लोग सोते थे, मुसाफिर खाना में, हम लोग यात्राओं में जाते हैं तो कभी ऐसे सोते हैं तो बाजू में गठड़ी पड़ी है, वो कोई ले जा रहा है तो बाजू वाला कहता है तेरी गठड़ी में लागा चोर, मुसाफिर क्यों से लेता है। और ऐसा भी कहते हैं साधु संत लोग, गहरी नदियां नाव पुरानी, ये नदी बड़ी गहरी है, ये समुद्र बड़ा गहरा है, नाव पुरानी खेवटिया से मिलके रहियो। क्या बढ़िया बताया। मैंने नाव अभी पुरानी हो गई है, नदी गहरी है, तो जो नाविक है उसके साथ मिलके रहियो, उससे कुछ अलग ना होइयो, अर्थात आप परमात्मा से मिलके रहियो तो ही बुद्धि ठीक रहेगी, अन्यथा बुद्धि ठीक नहीं रहेगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इस श्लोक को हम ठीक ठाक डील कर पा रहे हैं। वैसे तो जितना डील करे उतना कम ही पड़ेगा, बट आप जरूर मनन करना, ये बहुत बढ़िया श्लोक है। और बुद्धि के बिना सब कुछ बेकार है। ये भी बुद्धि माने चतुराई, चालाकी ऐसा नहीं समझना, स्मार्टनेस ऐसा नहीं समझना। बुद्धि का सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग कराऊं तो ये है कि शास्त्र के अनुसार आपकी बुद्धि सोचना शुरू करें, और उतना ताकत नहीं है तो गुरुजनों की आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। बस यही है बुद्धि ठीक रहने का उपाय। या भगवान से बहुत प्रेयर करो, या शास्त्र पढ़ो आचार्यों से, या माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, तब जाकर बुद्धि ठीक रहती है। तो हम देखते हैं आगे का मंत्र देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं भगवान, तस्मात् यस्य महाबाहो, 68 नंबर का श्लोक है। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसीलिए, क्योंकि वो प्रज्ञा का हरण हो जाता है, इसीलिए भगवान कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से, निगृहीतानि सर्वशः, जो व्यक्ति सब प्रकार इंद्रियों को निग्रह कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थिर है, ऐसा समझो। देखिए ये श्लोक लगभग इसका एपेक्स टाइप ही है, उसका ही थोड़ा एक्सटेंशन है। तस्मात् यस्य महाबाहो, इसलिए जिसकी बुद्धि, अथवा हे महाबाहो, हे अर्जुन, यस्य, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से कंट्रोल्ड है, माने वो विषय अनुकूल है, शास्त्रीय है तो ठीक है, अशास्त्रीय है तो विषय से इंद्रियां हट जाती है। तो ऐसी जो इंद्रियां है कि जो अपने विषयों से, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, सेल्फ कंट्रोल है, तो आपकी बुद्धि ठीक है। दैट्स द पॉइंट। जैसे सेल्फ कंट्रोल छूटा
इंद्रियां विषयों में डूबने लगी, भोगों में डूबने लगी, फालतू चैटिंग, फालतू टीवी, फालतू व्हाट्सएप, माने जो फालतू चीजें हैं, ज्यादा सोना, जो भी वस्तुएं बेकार है, माने हमारे जीवन में लाभ नहीं देती है, ऐसी चीजों में जब हम डूबने लगते हैं तो भगवान कहते हैं कि उसको कंट्रोल करो, तब जाके आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, अन्यथा आपकी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी तो फिर प्रणश्यति, तो विषयान पुंसः, प्रणश्यति पे ही चले जाएंगे आप। सो इसलिए यहाँ पे कहते हैं, देखिए तस्मात, तस्मात माने ये इंद्रियां तो विषयों में भागती ही रहेगी, उसकी तरफ आकर्षित होती ही रहेगी, ये उसका स्वाभाविक स्वभाव है, और वो जल्दी उधर अट्रैक्ट होती है। साधना में अट्रैक्ट इतना जल्दी नहीं होती है, अनलेस बहुत पुण्य है तो बात अलग है। तो तस्मात, इसीलिए सर्वसह निगृहीतानि इंद्रियाणि, इंद्रियों को उस विषयों से हटाकर, जो गलत हम करते हैं सब कुछ, उससे हटाकर कंट्रोल करो, निगृहित करो, ऐसा भगवान कहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चले जाएंगे। ये जो इंद्रियां है और मन है, उसके साथ जुड़ा हुआ मन है, वे कभी निरालंब नहीं रह सकते। निरालंब माने कैसा? आलंबन रहित, आलंबन रहित नहीं रह सकते, मतलब कि उनको कोई ना कोई विषय का आलंबन चाहिए चाहिए और चाहिए। इंद्रियों को विषय का आलंबन चाहिए, बिना विषय की इंद्रियां नहीं रह सकती है। यानी अभी हम देखते हैं, फिर हम सुनते हैं, फिर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इंद्रियों को कोई ना कोई विषय चाहिए, बिना विषय के वो नहीं रह सकती है। दैट्स द पॉइंट। मन भी बिना विषय के नहीं रह सकता है। आपने देखा है ओल्ड पीपल के लाइफ में, नॉट सभी बट जनरल में, अब कुछ विषय होते नहीं है, अभी कुछ नहीं है, 2 टाइम खाना मिलता है, घर में पड़े रहना है, तो विषय नहीं है तो उनको पिछली बातें बार बार बोलते रहते हैं। होता है ऐसा, देखा है ना जीवन में, एक की एक बात, और उनको याद भी नहीं रहता है कि हमने एक की एक बात 10 बार किसी को बताई है। तो सामने वाला दयालु है तो सहन कर लेता है, नहीं तो बोल देता है। तो पॉइंट इज दिस की कुछ ना कुछ विषय तो मन को चाहिए। जब वे सो जाते हैं तो बात अलग है, जागते हैं तो कुछ ना कुछ विषय उनके चित्त में चलता है, क्योंकि उनके पास कोई विषय नहीं तो वही पुरानी पुरानी बातें चलती है। हमारे पास बहुत सारे विषय है, अथवा यंग जनरेशन के पास, बच्चों के पास, तो ये दुनिया की सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, परंतु विषय तो चाहिए। बिना विषय के इंद्रियां नहीं रह सकती है। जैसे द्रवता, जल का स्वभाव है, द्रवता माने द्रवित हो जाना, डाइल्यूट हो जाना, पानी जैसा हो जाना, तो ये जल का स्वभाव है द्रवता। वैसे मन का स्वभाव है आलंबन होना। तो या तो शास्त्र का आलंबन लेंगे, नहीं तो भोग का आलंबन लेंगे, नहीं तो कर्म का आलंबन, कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो इसीलिए यदि आदमी का मन देखो कैसा है, जैसे वृक्ष होता है, उसकी डाली, हम लोग बचपन में खेलते थे या अभी भी देखते हैं बच्चे खेलते हैं, तो डाली पे लटक जाते हैं, राइट, कूदी मार के डाली पे लटक जाते हैं, फिर डाली को छोड़ के उड़ी मारते वापस नीचे आते हैं, तो डाली कहाँ जाती है? अपनी जगह पे चली जाती है। इसको बोलते हैं स्थिति स्थापकता। आई डोंट नो द इंग्लिश वर्ड। स्थिति स्थापकता होती है डाली में, जहाँ थी वहां से वापस अपनी जगह पे चली जाती है। उसी तरह से देखो आचार्यों की, ऋषिमुनियों की दृष्टियां देखो, कैसे एग्जाम्पल्स देते हैं। ये सब भागवत में, रामायण में, सब जगह पे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। तो जैसे डाली अपनी जगह पे चली जाती है, ऐसे आपने मन को 1 घंटा, सवा घंटा के लिए शास्त्र विचार दिया, सत्संग दिया, लेकिन बाद में वो मन स्थिति स्थापक अपने विषय, जहाँ विषय का अट्रैक्शन है वहां चला जाता है। फिर लोग कहते 23 घंटा बीत गया। जैसे अभी तो वीक में 1 बार है, अहमदाबाद में तो मेरा रोज प्रवचन होता था, तो भी 24 घंटे में दूसरे दिन सफा चट। 1 वीक में तो बिल्कुल
क्या बोलते हैं, बिल्कुल पानी से नहीं, साबुन से भी नहीं, कुछ स्पेशल लिक्विड से धोने जैसा होता है, मतलब कि कुछ भी याद नहीं रहता है कई लोगों को। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस कि मन विषय पे चला जाता है, लेकिन वो डाली जो होती है उसको किसी चीज से बांध के रखो, उसके बाद कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद खोलने से वो डाली की स्थितिस्थापकता क्या होती है, कम होती है या बढ़ जाती है? कम होती है कि बढ़ जाती है? हम कभी दुनिया की ओर देखते ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं होता है। कम हो जाती है क्योंकि बांध के रख दिया है इसको कहीं तो बाद में आप खोलेंगे तो पहले जैसे पटाख से अपनी जगह चली जाती थी उतनी जगह पे नहीं जाएगी, वो थोड़ी ढल के रहेगी। आर यू विथ मी? आई नो थोड़ी देर में ये गर्मी में थक जाते हैं, जैसे बहुत सुन लिया 1 घंटा ऐसा लगता है, बट तो जैसे बांध के रखी हुई डाली बाद में इतनी स्थितिस्थापक नहीं रहती है, थोड़ी चली जाती है, वैसे मन को जब आप जप में, भगवान में, भजन में, पाठ में, शास्त्र में, पठन में बांध करके रखते हो नियम से, जैसे 7 से 8 हमारे यहाँ रोज पाठ होता है, तो बस तो वो समय में मैं देखती हूँ कि सब चले आते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो स्थिति स्थापकता कम हो गई है, क्योंकि वो बांधने की जगह उनको पसंद आ गई है, तो वहां पे बंध जाते हैं। तो मन को इस तरह से बांध के रखो, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मन है निगृहीतानि सर्वशः, ये धीरे धीरे कंट्रोल में आना सीखेगा। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल किस बात के लिए है? ये मन को कंट्रोल करने के लिए, ये एक्सप्लेनेशन और ये एनालिसिस समझा रही हूँ मैं। जैसे हमारे शरीर में या कहीं पर घाव है या कहीं पर ऐसी गंदगी है, तो मक्खियां उधर जाके बैठती है, राइट? मक्खियों को आमंत्रण नहीं, इन्विटेशन कार्ड नहीं देना पड़ता है, वो उस जगह पे आ ही जाती है। उसी तरह से ये इंद्रियां जो है ये संसार रूपी व्रण के ऊपर आ जाती है। जैसे शरीर में घाव के ऊपर मक्खियां अपने आप चली जाती है, वैसे ये इंद्रियां संसार रूपी व्रण, व्रण माने घाव, ये संसार एक घाव ही है आखिर में। कभी घाव रुचता है तो हम खुश है, फिर से वहां पे खुजली शुरू हुई, कुछ पस निकलना शुरू हुआ तो फिर से हम दुखी। तात्पर्य ये है कि ये संसार ये घाव है, व्रण है, उसके ऊपर मक्खियां जाकर, इंद्रिय रूपी मक्खियां जाकर बैठती रहती है। उनको वहां से हटाने के लिए केवल भगवान का नाम और भगवान की शरण ही उपयोगी है, और वही निगृहीतानि का उपाय है, माने वही आपको कंट्रोल करवाएगा, परमेश्वर का नाम स्मरण अथवा शास्त्र का पठन पाठन। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देखत सपन विविध प्रकार। ये मोह निशा में सब सोए हुए हैं, ये इंद्रियां कंट्रोल करने की बात सुनना भी मैं कहती हूँ कि परमेश्वर की कृपा है। इंद्रियों को संयमित करना, ये बात भी सुनना आपके लिए बहुत बड़ा भाग्य है, पुण्य का उदय हुआ तो ये बातें सुन सकते हैं, नहीं तो कोई सोचता भी नहीं है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। ये तो हमारे माने पूर्वजों ने, हमारे बड़े लोगों ने, दादी माँ, नानी माँ, इन लोगों ने हमें उपवास करना, मौन व्रत रखना या कैसे कंट्रोल करना, वो सहज में कुछ कुछ बातें सिखा दी है। अभी तो वो सिखाने को टाइम भी नहीं है, अभी तो बच्चों को पैसा दे दिया, जाओ जो खाना खाओ, जितना सोना सोओ, जो करना करो। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग ओनली। सो यहाँ पे कहते हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो माने गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव कब जागता है, वैसे अगले श्लोक में भी मैं बताऊंगी, कि जब आपका विषय विलास विरागा हो गया। विषय से वैराग्य की बात भगवान नहीं करते हैं, विषय विलास, उस इंद्रियों का जब भोग में रमन, अति रमन हो जाता है, भोग करना ये बुरी बात नहीं है, बट भोग में जो आसक्त हो जाना, उसमें अति रमन करना ये बुरी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि मन आपका थोड़ा भगवान के साथ बांध के रखो, नहीं तो ये मन तो जुड़ो कराटे करने में बहुत एक्सपर्ट है, वो करता रहता है। तो इसीलिए देखिए, विषय से
अपनी इंद्रियों को खींच लो, विड्रॉल कर लो। ये मुख्य बात यहाँ पे कही गई है। ये साधक के लिए है। सिद्ध पुरुष के लिए, स्थित प्रज्ञा जो हो गया, ज्ञानी हो गया, उसके लिए कोई खींचना पीछने की जूडो कराटे नहीं करना है उसको तो वो तो उसने कंट्रोल कर लिया है। अब इंद्रियां जाती ही नहीं है विषय की तरफ, क्योंकि उसको विषय में कोई राग ही नहीं होता है, विषय के प्रति आकर्षण ही नहीं रहा है ज्ञानी पुरुष का, क्योंकि उसने जान लिया है कि ये संसार, ये विषय सब मिथ्या है, झूठा है सब कुछ। जैसे सांप के दांत निकाल लेते हैं तो जहर नहीं रहता है, राइट? उसमें सांप पता है आपको, तो फिर वो काटे तो असर भी नहीं होता है। वैसे एक ज्ञानी पुरुष का एक बार एक कन्विक्शन है कि जगत मिथ्या है, तो वो जगत में थोड़ा कुछ भोग ले, कुछ रमन कर ले, तो भी उसको कोई असर नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हम आगे के श्लोक में चले जाते हैं, तो शायद नेक्स्ट क्लास में फिर हम और 3 श्लोक कर लेंगे, तो मोस्टली नेक्स्ट क्लास में अपना गीता पूरा हो जाएगा, मैंने सेकंड चैप्टर पूरा हो जाएगा। भगवान कहते हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है, बट उतना ही गलतफहमी वाला श्लोक है। समाज में इस श्लोक के बारे में बहुत गलतफहमी है, इसलिए आप लोग 1 घंटा होने को आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा अलर्ट होके इस श्लोक को सुनना। कम से कम कुछ लोग तो भगवान की वाणी को सही समझे, ऐसे हम आशा करें। भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। या जो निशा माने रात्रि, सर्वभूतानां 4 भाग करना, 4 पार्ट से समझेंगे। जो सारे भूतों के लिए निशा है, रात्रि रात्रि है, सारे भूत जिसमें सोते हैं। रात्रि का मतलब क्या है? उसमें हम सोते हैं। तो सारे भूतों के लिए जो रात्रि है, जिसमें सारे भूत सोते हैं, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी पुरुष, साधक, यति, सन्यासी लोग जागते हैं। यह थोड़ा समझना तो पड़ेगा ये श्लोक, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अभी कुछ नहीं समझा होगा। जिस रात्रि में सारे भूत जागते हैं, माने सर्वभूत सारे भूतों के लिए जो रात्रि के समान है, उसमें संयमी लोग जागते हैं, माने स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। उसमें माने किसमें, हम देखेंगे। यश्याम जागृति भूतानि, जिसमें सारे भूत जागते हैं, उसमें मुनि सोता है। माने कई लोग ऐसा कहते हैं कि लोग संसार में रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं, लेकिन मुनि दिन में सोता है, रात में जागता है। ऐसा बिल्कुल इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल गलत फहमी है। क्या कहते हैं? जिन्होंने जो कहते हैं ना, हमने गीता पढ़ ली, हमको कोई गुरु के आचार्य की जरूरत नहीं है, हमने गीता समझ ली है। उसमें से कई लोग कहते हैं कि ये श्लोक का मीनिंग तो सिंपल है कि सामान्य लोग रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं, मुनि लोग रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। ऐसा नहीं है इसका, हम समझेंगे। बिल्कुल समझ लो कि या निशा सर्वभूताना, जो लोगों के लिए रात्रि के समान है, उसमें संयमी जागता है। माने परमार्थ तत्व में संयमी जागता है, संसार के लोग सोते हैं। परमार्थ तत्व के प्रति वे लोग सोते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट इट। और यश्याम जागृति भूतानि, जिसमें सारे भूत जागते हैं, किसमें? संसार में, संसार के भोगों में वे जागते रहते हैं। सा निशा पश्यतो मुने है, उसमें मुनि लोग सोते हैं। बोलते हैं कि हटाओ, क्या जरूरत है इन सबकी, कोई मतलब नहीं है इसका, गार्बेज में डाल दो। ऐसे सिद्ध फकीर लोग, फकड़ लोग बोलते हैं। तो देखते हैं हम इस श्लोक को। सबसे पहले हम ये देखें, निशा माने क्या? रात्रि।
तो देखो, रात्रि का अभिप्राय यह है कि रात्रि किसी चीज को नष्ट नहीं करती है। रात आई, अंधेरा आया, आपके घर में चीजें पड़ी हुई है, तो रात उसको नष्ट नहीं करती है, राइट। लेकिन रात्रि का स्वभाव है तमस, अंधेरा। इसलिए रात्रि वस्तुओं को देखने से अनुपलब्ध कर देती है, माने वस्तुओं को उपलब्ध नहीं करती है, अर्थात व्यक्ति कुछ ग्रहण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें क्या है, कहाँ पड़ी है, ये उसको पता नहीं है। तो रात्रि का काम क्या है? सर्व पदार्थानाम अविवेक करी, उसका विवेक ही नहीं, समझ कौन वस्तु कहाँ पड़ी है पता ही नहीं चलता है। तो अंधेरा में ये चीजें होती है, पृथक पृथक चीजों का ग्रहण नहीं होता है। तो इस प्रकार पृथक उपलब्धि की समाप्ति कर देती है रात। समझ में आ रहा है? वस्तु वहां पे वहां पड़ी है, ऐसा नहीं है कि उसका नाश हुआ, लेकिन हमें मिलती नहीं है। इसी तरह से रात्रि का अर्थ क्या है? अविद्या, तमस, अंधकार, है ना, गलत फहमी, ना समझी, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ये सब रात्रि के समान है। तो ये रात्रि जो है वो पृथक पृथक चीजों का मतलब कि एनालिसिस करने की सामर्थ्य नहीं रहती है, नहीं होती है। किसके पास? या निशा सर्वभूतानां। तो जो सामान्य लोग हैं उनके पास ये विवेक शक्ति नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या मेरे फायदे का लाभ में, मुझे किसमें लाभ होगा, ये जो जीव की यात्रा है उसमें कहाँ लाभ है कहाँ नुकसान है, कुछ भी इस व्यक्ति को नहीं पता। क्या मेरा आगे का रिजल्ट अच्छा करेगा, आज मैं क्या करूं कि मेरा आगे का जीवन अच्छा होवे, कुछ भी उसको पता नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि ये जो दृष्टा दृश्य आत्मा अनात्मा का विवेक वगैरह जो बातें हम करते हैं वो दूर की बात हो जाती है। किसके लिए? सर्वभूताना या निशा, उनके लिए ये बातें अंधकारमय है। बोलते क्या सुनते रहते आप लोग, पता ही नहीं क्या बकवास चल रहा है। तो अविद्या को रात्रि के समान कहा है। रात्रि माने अविद्या। तो सारे जीव जो इस संसार में है ये अविद्या में सोए पड़े हैं, ऐसे ही बोलेंगे हम। उसको कुछ पता ही नहीं है संसार क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज माय कर्तव्य। उनको खाली पैसा और अपना काम दिखता है। तो रात्रि के इस लक्षण को लेकर अविद्या को रात्रि के रूप में कहा गया है। तो रात्रि का अभिप्राय क्या है? अविद्या, अविवेक। उसमें सारे लोग यस्याम या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम, बस उसी में पड़े हैं। सारे भूत के लिए जो निशा है, रात्रि है, जो उसी में पड़े हैं, उसमें कुछ संयमी लोग हैं, वे संयमी लोग जागते हैं, माने अविद्या के प्रति जागते हैं, माने उस अविद्या का नाश करने के प्रति जागृत हो गए हैं। देह वे उठ चुके हैं। उठ मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, सुना है ना? उठ मुसाफिर भोर भई, भोर भई माने सुबह हो गई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, अब रैन माने रात्रि, अब रात कहाँ है कि तू सोया पड़ा है। उठ मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है जो वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। तात्पर्य ये हुआ कि जो संयम्य है वो जाग उठा है, वो उठ गया है, उसको समझ में आ गया है कि ये अविद्या, ये इग्नोरेंस, ये गलत फहमियां, गलत समझ, अविवेक मेरा सत्यानाश कर देगा। आई हैव टू बी रेडी टू फाइट विथ दैट। ऐसा ये आदमी जाग गया है अपनी आत्मा को पाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। इस दुनिया, ये दुनिया क्या है, मैं क्यों आया हूँ, इसका चलाने वाला कौन है, कैसा है, ये सब जानने के लिए वो जाग उठाए। इस विषयों में संसार के लोग सोए पड़े हैं। इसका अर्थ है कि इसमें उसकी निशा है। और इसलिए कहते हैं जगदाकार वृत्ति का होना सोना है, आत्माकार वृत्ति का होना जागना है।
कितनी देर हम जागते हैं बोलो अभी, कितनी देर? 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी ईश्वराकार वृत्ति नहीं बनती है। अभी नहीं, अभी अभी तो वेकेशन है ना, अभी मई महीना, 2 साल से घर में बैठे हैं, अभी भागते हैं हम, कहीं गांव जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पूरी जगह का आने के बाद करेंगे। आने के बाद क्या करोगे भाई? आज कल किया तो किया, कल की बात छोड़ो, कल होगा कि नहीं पता नहीं। एक ऐसी ही तो देश में कथा आती है, एक जंगल था, उसमें एक विचित्र प्राणी था, माने वो प्राणी की जाति थी। वो क्या करता था, दिन भर गुफा तैयार करता था, उतर उतर के कुछ करके करके, और फिर शाम होते होते बहुत भूख लगती थी, भोजन के लिए निकल जाता था, शिकार के लिए निकल जाता था। और फिर शाम पूरी रात होते होते वो आ जाता था वापस, लेकिन आते समय वो अपनी गुफा को भूल जाता था। समझ में आ रहा है? और तो फिर वापस दूसरे दिन उसको क्या करना है, गुफा बनाना है। इसी तरह से मनुष्य अपनी गुफा को भूल गया है, और रात दिन बस बनाना, बाहर जाना, वापस आते समय भूल जाना, माने अपना जो स्वभाव है, अपना जो आत्म तत्व है, उसको वो भूल गया है, भूल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कहते हैं यही जगह जामिनी जागही जोगी, यश्याम तस्याम जागृति संयमी। यही जगह जामिनी जागही जोगी, ये जो जगत रूपी रात्रि है, उसमें सारे लोग सोए पड़े हैं। सोए पड़े मैंने समझता है ना, स्वप्न और सुषुप्ति की बात नहीं है, जागते हुए भी सोए हैं, जागते हुए भी जागते नहीं है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप सुनते हुए भी सुनते नहीं है, ऐसे जागते हुए भी हम जागे हुए नहीं है, हम सोए ही पड़े हैं। जैसे स्वप्न में हमको लगता है कि हम सोए हैं, स्वप्न चलता है तो हमको क्या लगता है, हम जागे हैं। ऐसे ही अभी हमको लगता है जागे हैं, बट महापुरुषों की दृष्टि में हम सोए पड़े हुए हैं। सो यही जगह जामिनी जागही जोगी, परमारथी परपंच वियोगी। कौन जाग रहा है? जो परमार्थी है, जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए होम कर डाला है, स्वाहा कर डाला है, बलिदान कर दिया है, वे जागे हुए लोग हैं। क्योंकि उनको पता है कि समष्टि के लिए सेवा करने से परमेश्वर का शरण हमें, परमेश्वर की शरण हमें प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप कितना भी कर लो, प्रभु तभी प्रसन्न होता है, हम किसी के दिल में सुख की एक आश फैला देते हैं, सुख की एक छांव तैयार कर देते हैं, सुख का एक फवारा बना देते हैं, तब प्रभु प्रसन्न होता है। आप खाया, आप पिया, आप सोया, आप भूख किया, आप कर्म किया, तो प्रभु को कोई उतना आपसे लेना देना नहीं रहता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इसीलिए परमारथी परपंच वियोगी, जब ऐसे समझ के कल्याण करते 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 एक समय आएगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि ये समष्टि भी झूठी है। उसके पहले कहेंगे कि समष्टि झूठी है, मैं क्यों कुछ सेवा करने जाऊं? तो भैया तो आपका भी क्यों, स्वयं का भी क्यों करता है तू? स्वयं के लिए सृष्टि सत्य है और सेवा करनी है तो जगत मिथ्या है। आया ऐसा भी लोग बहुत मजेदार, हम लोगों के पास तो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग आते हैं। एनीवे, परमारथी प्रपंच वियोग, परपंच वियोगी माने प्रपंच के साथ उसको वियोग हो जाता है। ये जगत का झूठापन, दिखावा, ये जो सारा प्रपंच है, उसके प्रति उनको 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 उदासीनता आ जाती है, वियोग हो जाता है। ऐसे लोग जागे हुए हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। ऐसे ही लोग जागे हुए हैं, बाकी के लोग सोए हुए हैं। इसलिए अभी जो कहा था, देखत सपन अनेक प्रकार, ये जो लोग हैं ये अनेक प्रकार के सपन, जैसे हम स्वप्न देखते हैं वैसे ही ये लोग जागते हुए स्वप्न देखते हैं, ऐसा यहाँ पे कहना है। मोह निशा सब शोभ निहारा, ये मोह रूपी निशा में सब सोए हुए हैं। मोह निशा माने क्या? मोह माने गलत फहमी, रॉन्ग नोशन, गलत बुद्धि, दुर्बुद्धि। मोह रूपी निशा का अर्थ होता है, मैं एकदम ऊंची बात कर रही हूँ, बाकी लोअर सेंस में भी काफी बातें कह सकते हैं। मोह रूपी निशा माने अहम एतेषाम एते मम, मैं इन लोगों का हूँ, ये लोग मेरे हैं। तो एक छोटा सा ग्रुप बना के जिंदगी चली जाती है, इसको कहते हैं मोह।
सो यहाँ पे भगवान कहते हैं तस्याम जागृति संयमी, सेकंड लाइन देते हैं यश्याम जागृति भूतानि, यश्याम जागृति भूतानि, ये बड़ा मजेदार बात है, जिसमें सारे भूत जागते हैं। किसमें जागते हैं? संसार की चीजों में जागते हैं। जागते हैं माने अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, अवेयर रहते हैं, उसके प्रति सचेत रहते हैं, इसको कहेंगे उसके प्रति महत्व बुद्धि रखते हैं, उसे कहते हैं जागना। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है, उसे मुनि लोग कहते हैं अरे यार ये तो बेकार की बात है, ये निशा समान है, अंधकार है, मुझे उधर जाना नहीं है। तो संसार के बारे में बात है। तो कैसे भूत जागते हैं? तो देखो एकदम पहले एकदम सिंपल बात करते हैं। ऐसे संत लोग, पकड़ संत लोग ऐसे बोलते हैं कि एक एक पैसे के लिए ये लोग अलर्ट रहते हैं, उसको इतना दिया था, इतना लेना है, इतना, काफी लंबा चलता है। माने अच्छा ये भी ठीक है, उसने मेरा ये अपमान किया था, मैं ऐसे अपमान करूंगा, ये भी क्या हुआ? संसार के प्रति जागना हुआ, है ना। संत लोग क्या है, जो मुनि है वो क्या कहता है? अरे ये निशा है, माने क्या कहता है? अरे छोड़ो ना, इसमें क्या रखा है, ऐसे बोलते इसमें क्या रखा है, बोलते हैं ऐसे, समझ में आ रहा है? तो एक एक पैसे के लिए आदमी जागता है, सचेत है, महत्व बुद्धि है, एक मान या अपमान के प्रति भी सचेत बुद्धि है, व्यवहार की हर छोटी चीज के प्रति बहुत सावधानी बरतता है, बहुत अलर्ट रहता है, अवेयर रहता है, भोग विलास के प्रति अवेयरनेस बहुत ज्यादा रखता है। ये उधर खाया था 5 साल पहले, उधर गए थे, अब वापस उस एरिया में जाके खाना है, इसको क्या कहेंगे? सचेतता। अच्छा ये श्लोक कुछ 5 साल पहले सुना था, वो कौन सा था, क्या था? अब जाने दो ना, उसमें क्या, अभी ठीक है ना। संसार के लोगों का ऐसा सोचना है। और मुनि हर एक परमात्मा को पकड़ के रखने की हर एक तरकीब को याद रखता है, वहां सावधानी बरतता है कि ये जो बोलते हैं कि दहर विद्या दहरम विपापम परमेश्वर भूतम यत् पुंडरीकम पुरमध्य संगस्थम, ये क्या है? एक क्या हृदय गुफा में, हृदय रूपी पुंडरीक में, कमल में, कमल दल में परमात्मा विराजमान है, ये क्या बात है? वो वहां पे संशोधन करता है, सोचता है। और संसार के लोग क्या, उधर सस्ता मिलता, अभी मैंगो है ना, उधर सस्ता मिलता है, इधर बहुत सचेत, बहुत सावधान, वेरी अलर्ट, वेरी केयरफुल। तो इसको कहते हैं यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है, वो कहते अरे छोड़ो ना, ठीक है। ऐसे विरक्त महात्मा हमने भी देखे हैं, और ऐसे खोपे हुए भोग में डूबे हुए एक एक पैसे के लिए जान दे ले लेने वाले भी देखे हैं इस दुनिया में। और इसीलिए रहीमन कहता है, रहीम संत रहीम कहते हैं, रहीमन आप ठगाइए और ना ठगिए कोई। वो तो संत है, वो क्या कहता है, क्या कहते हैं? रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई। अरे आप ठग जाओ ना, ये संसार में है क्या, है ना। हम कहते हैं हमको ठगा, देख लेंगे, और हम मौके ढूंढ के उस मौके के लिए चित्त वृत्ति को उसी में घुमाते रहते, यही है यश्याम जागृति भूतानि। रहीमन कहते हैं, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। फिर से बोलती हूँ, आप ठगे, आप माने स्वयं, आप ठगे सुख की दुख, सुख की दुख, आप ठगे सुख उपजे। हेलो, आप ठगे, जैसे किचन में कितना ध्यान रखते हैं, नमक बहुत कम रखना, कम नहीं पड़े, ज्यादा ना पड़े, मिर्ची कम ना पड़े, तेल वो डाइटिंग करना है, वो चर्बी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगी, तेल इतना ही डालना, कितने अलर्ट रहते हैं। और अभी ये शास्त्र है तो आप बोलते रहो ना, हम सुन रहे हैं। हे भगवान, समझ में आता है? आप ठगे सुख, वहां यहाँ बुद्धि चलानी ही नहीं हमको। आप ठगे सुख उपजे, तो मैंने तो वो भी अभी कुछ समय हो गया 2 साल के ऐसा, वो घड़ी मानते हैं, उस घड़ी में कितना किलोमीटर चले, कितनी ये कम हुई, और बाप रे क्या क्या सावधानियां हैं।
जरा सा यहाँ भी रखे तो अच्छा है। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। माने संतों का ये है कि दूसरों को ठगा तो दुख हुआ, स्वयं ठगे तो अच्छी बात है, ठग गए चलो अच्छा ही। हमारा क्या सोचना है, आप ठगे दुख होए और ठगे सुख होए। दूसरों को ठगा तो बड़े मस्त हो गए, आज तो मैंने उसका ले लिया बराबर। देखिए शास्त्र पढ़ना ये भी छाती मांगता है, माने हिम्मत मांगता है। ऐसे ही शास्त्र ही नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि आपकी हर एक गलतफहमी को शास्त्र काटता रहता है और आपके अपलिफ्टमेंट के बारे में बोलता रहता है। लेकिन गुरुजनों के सिवा सेवा के बिना ये बातें जीवन में नहीं आएगी, दैट्स अ गारंटी। तो यहाँ पे कहते हैं यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। देखिए यस्यां जागृति भूतानि माने ये अज्ञानता में सामान्य लोग जागते रहते हैं, माने अज्ञानता में पड़े रहते हैं। तो अज्ञान की दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या करती है, स्वरूप को ढकती है। विक्षेप शक्ति क्या करती है, स्वरूप को अन्य रूप में बताती है। जैसे रज्जु जो है उसको सर्प क्या करता है, ढकता है, ढक देता है ना, और फिर सर्प वो रज्जु को अलग अलग रूप में बताता है, ये डंडा पड़ा है, ये फूल की माला पड़ी है। ऐसे ही ये अज्ञान शक्ति जो है, माया शक्ति जो है, वो ब्रह्म को ढक देती है आवरण, और फिर उसको अनेक रूपों में बताती है। तो ये जो है इसका अर्थ इतना ही हुआ कि जगत रूपेण ये परमात्मा ही है। जैसे फूल की माला देखो, दंड देखो, जलधारा देखो, ये रज्जु ही है, वही अलग अलग रूप में दिखता है। वैसे ब्रह्म ही है तो अलग अलग रूप में दिखता है। ब्रह्म सूत्र में कहते हैं, अहिकुंडल का एग्जाम्पल देते हैं। जो सर्प है वो कभी कभी सीधा डंडे जैसा रहता है, दंडाकार, कभी कभी गोल गोल हो जाता है तो कुंडलाकार, तो कभी कुंडलाकार कभी दंडाकार, तो दोनों क्या अलग अलग है, एक ही है। ऐसे ये कोई गरीब, कोई काला, कोई मूर्ख, सब कुछ ब्रह्म ही अनेक रूपों में विकृतत्वेन भासते। तो ये जो बातें हैं, ये जो सानिशा पश्यतो मुने, तो संसारी जो मुनि लोग हैं वो संसार की छोटी मोटी मान अपमान, पैसा, ठगना, चालाकियां, दिखावा, इन सब के प्रति वो खुद तो नहीं करते हैं, दूसरों की बात करते भी नहीं है, ये बातों में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। हम तो बहुत समय व्यर्थ करते हैं, हम कहते हैं हम सत्य ढूंढे, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं। हेलो, व्यवहार में सत्य मिलेगा ही नहीं, कि जो झूठ है उसमें क्या सत्य मिलेगा आपको। आया, ये बहुत बड़ी बात मैंने कही है, मैंने मुंह से निकली है, आप उसके ऊपर विचार करना। ज्ञानियों की, वैराग्यवानों की ये बातें हैं। सो अभिप्राय पूरे श्लोक का इतना ही है कि जो कर्म भोग में जो महत्व बुद्धि होती है ये आविद्यक है, उसी में आदमी बड़ी सतर्कता से चलता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ऊंचा साधक है, जो यति है, जिसको आगे बढ़ना है, वो इन चीजों को निशावत देखता है, उसकी निवृत्ति ही उसको उसमें निवृत्ति कर लेता है और साधना में आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से इसलिए कबीर कहते हैं, सोवत जागत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। वो अपने परमात्मा में मस्त रहता है और अद्वैत रूपी निष्ठा में वह जागता है, द्वैत रूपी संसार में वो सोता है। He doesn't bother, he doesn't care for that. और अद्वैत में वो जागता है, माने अलर्ट रहता है, सावधान रहता है कि मुझसे ब्रह्माकार वृत्ति छूट ना जाए। तो ऐसी साधना में वो मचा रहता है। तो भगवान कहते हैं इस तरह से, मूल बात ये है कि भगवान कहते हैं कि आप साधक, आप सावधान हो जाओ और अपने कर्तव्य के प्रति, अपने साधना के प्रति जागृत हो जाओ। आगे के श्लोक है 70, 71 एंड 72। 3 श्लोकों को हम अगले क्लास में देखकर अगले क्लास में सेकंड चैप्टर का समापन होगा। सो मिलते हैं। भगवान करे ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमारे ऊपर कृपा करके प्रभु हमें इन लक्षणों से सुशोभित करे, अलंकृत करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।